जय श्री राम साथियों। आज की सुंदर राम कथा में लक्ष्मण लाल जी किष्किंधा जाकर सुग्रीव आदि वानरों सबको लेके आए हैं भय दिखाकर। जैसा कि रामचंद्र जी ने कहा था कि उनको मारना नहीं, केवल भय दिखाकर आप वापिस ले आए। सुग्रीव ने सभी वानरों को पूर्व, पश्चिम और उत्तर में भेज दिया है। वो मुख वानर रह गए थे, उनको दक्षिण दिशा में भेजा है। आइए किस प्रकार से उनने योजना बनाई है, किस प्रकार से भेजा है। और एक स्वयं प्रभा स्त्री भी इस प्रसंग में है। वो क्या है, कैसी हैं, कहाँ प्रकट हुई, कहाँ सहायता की उनने सीता जी की खोज में। आइए सुंदर कथा से हम जुड़ते हैं। हरसि चले सुग्रीव तबै अंगदादि कपिशांत, रामानुज आगे करे आए जय रघुनाथ। तब अंगद आदि वानरों को लेकर श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी को आगे कर लिया है। सुग्रीव हर्षित होकर पीछे पीछे चल रहे हैं। सब लोग मिलजुल कर श्री रघुनाथ जी के पास आए हैं। नाय चरण सिरु कह कर जोरी, नाथ मोह कछु नाहिन खोरी। अतिशय प्रबल देव तब माया, छूटहि राम करौ जो दाया। श्री रघुनाथ जी के चरणों में सिर नवाकर सुग्रीव बोले हैं कि हे नाथ, मेरी इसमें कोई भी गलती या त्रुटि नहीं है। आपकी माया ही इतनी प्रबल है, वो जिसको चाहे उसको नचा देती है। इसलिए वही बच सकता है जिस पर आपकी कृपा हो। जब आपकी कृपा होती है तभी माया से बच पाते हैं। विषय बस सुर नर मुनि स्वामी, मैं पावर पशु कपि अति कामी। नारि नयन सर जाहि न लागा, घोर क्रोध तम निसिजो जागा। हे स्वामी, देवता, मनुष्य, मुनि सभी विषयों के बस में हैं, और फिर मैं तो पामर यानी कि बंदर जाति कामी हूँ। ऐसा कौन है इस जगत में, इस सारे संसार में ऐसा कौन है जिसको स्त्री के नयन बाण ना लगे हों, और वह रात्रि भर ना जागा हो, कामाशक्त ना हुआ हो, और जब उसकी पूर्ति नहीं होती है तो फिर वो क्रोध युक्त होकर रात्रि भर जागरण करता है। इस प्रकार से सुग्रीव ने बहुत सी बातें कही हैं। लोभ पास जे ही गर न बंधाया, शो नर तुम समान रघुराया। यह गुण साधन ते नहीं होई, तुमरी कृपा पाव कोई कोई। और लोभ, काम, लोभ, मोह, मद, मत्सर से यदि कोई बच गया है तो हे प्रभु, वो तो फिर आपके ही समान हो जाता है। और ये सब गुण साधन से प्राप्त नहीं होते हैं, ये तो सिर्फ आपकी कृपा से ही प्राप्त होते हैं। तब रघुपति बोले मुस्काई, तुम प्रिय मोह भरत जिमि भाई। अब सोई जतन करऊं मन लाई, जे विधि सीता के सुधि पाई। श्री रघुनाथ जी ने मुस्कुरा कर कहा है कि हे सुग्रीव, अब तुम चिंता छोड़ो, तुम तो मुझे भरत के समान प्रिय हो, इसमें कोई भी मन में गिलानी मत लाओ। तुम अब वही उपाय करो जिससे सीता की जानकारी या खबर हमको मिल जाए। यह विधि होत बत कहीं, आए बानर जोत। नाना बरन सकल दिशि, देखें की शिवरूत। इस प्रकार से बात चल ही रही थी, तभी नाना प्रकार के बहुत अधिक संख्या में बानर इकट्ठे होकर आ गए हैं। झुंड के झुंड आ रहे हैं। बानर कटके उमा में देखा, सो मूरख जो कारण चह लेखा। आए राम पद ना बहि माथा, निरखी बदन सम हो यशना था। शिव जी कहते हैं कि हे उमा, उस समय कोई बानरों की गिनती करने की मूर्खता करे ही क्यों, क्योंकि इतनी अधिक संख्या थी कि उनकी गिनती करना मुश्किल हो रहा था। सभी लोग आते हैं और प्रभु श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करते हैं। उनके सौंदर्य, माधुर्य का दर्शन करके वो अपने जीवन को धन्य बनाते जाते हैं। अस कपि एक न सेना माही, राम कुशल जेहि पूछी नाही। यह कछु नहीं प्रभु कहे अधिकाई, विश्व रूप व्यापक रघुराई। सेना में एक भी बानर ऐसा नहीं था जिससे भगवान श्री रामचंद्र जी ने कुशलता ना पूछी हो। सब लोगों से उनने हालचाल पूछे हैं, कुशलता पूछी है। और ये भगवान श्री रामचंद्र जी के लिए कोई नई बात नहीं थी, कोई अलग से बात नहीं थी, क्योंकि वह तो विश्व रूप है तथा सर्वव्यापक है, यानी कि सब जगह
हैं, वो सारे रूपों में सब स्थानों पर हैं। इसलिए उनने सभी प्रत्येक वानरों से पृथक पृथक उनकी हालचाल, उनकी कुशलता पूछी है। ठाणे जह तह आय सुपाई, कह सो ग्रीव सबय समुझाई। राम काज अरु मोर निहोरा, वानर जोत जाओ चहु ओरा। आज्ञा पाकर सब यहाँ वहां खड़े हो गए हैं। तब सुग्रीव ने कहा है, राम जी का कार्य है और मेरा निहोरा, मेरा अनुरोध है कि तुम चारों ओर जाओ और जल्दी से जल्दी सीता जी का पता लगाओ। जनक सुता कहे खो जाऊं जाई, मास दिवस में आयाऊं भाई। अवधि में टिजो बिनु सुधि पाए, आवै बनई सुमोहि मराए। और जाकर श्री जानकी जी का पता लगाओ। और एक बात और बता देता हूँ कि 1 मास में सब लोग लौट के आ जाना, वो बिना खबर के आना नहीं। यदि बिना खबर के आ गए तो फिर ये मान लो कि मेरे को तुम सबका वध करना पड़ेगा। वचन सुनत सब वानर, जह तह चले तुरंत। तब सुग्रीव बुलाए, अंगद नल हनुमंत। सुग्रीव के वचन सुनते ही सारे बंदर जूत जूत मिलकर कुछ पूर्व की ओर चले गए, कुछ उत्तर की ओर चले गए और कुछ पश्चिम की ओर चले गए हैं। तब सुग्रीव जी ने जामवंत, अंगद, नल नील और हनुमान जी को अपने पास बुलाया है। सुनहु नील अंगद हनुमाना, जामवंत मति धीर सुजाना। सकल सुभट मिलि दक्षिण जाहु, सीता सुधि पूछ्यो सब काहू। हे धीर बुद्धि चतुर नील, जामवंत और अंगद और हनुमान जी, आप सब लोग दक्षिण दिशा की ओर जाओ और हर किसी से जो भी मिलता है उस सीता जी की यानी जानकी जी की खबर लेकर आओ। तब सुग्रीव ने कहा कि हे वीर बलवानों, अपने स्वामी के मन वचन कर्म से सेवा करनी चाहिए। और आज तुम्हारा ये धर्म है कि सब लोग मन वचन और कर्म से जाकर सीता जी की जानकारी का पता करो, श्री रामचंद्र जी का कार्य संपन्न करो। ऐसा कहा गया है कि सूर्य को पीठ के बल सेकना चाहिए, यानी कि सूर्य के जब धूप आप ले रहे हो तो आपकी पीठ सूर्य की तरफ होना चाहिए। और यदि आग ताप रहे हैं तो हृदय की ओर, यानी कि सामने की ओर आग रख के तापा जाता है। लेकिन प्रभु और अपने स्वामी का जो कार्य है उसको तो मन वचन कर्म से पूरा करना चाहिए। जी माया से हई पर लोका, मिटाही सकल भव बंधन शोका। देह धरे कर यह फल भाई, भजहि राम सब काम बिहाई। माया को छोड़कर परलोक का सेवन करना, भगवान के दिव्य धाम प्राप्ति के लिए भगवत साधन हमेशा करते रहना चाहिए, जिससे भाव यानी कि जन्म मरण आना जाना ये सब खत्म हो जाए, शोक मिट जाए। हे भाई, देह धारण करने का यही फल है कि श्री रामचंद्र जी की भजन करते रहो। सोई गुणज्ञ सोई बड़ भागी, जो रघुवीर चरण अनुराग। आय सुमांगी चरण सिरुनाए, चले हरस सुमिरत रघुराई। सद्गुणों की पहचान वाला गुणवान तथा बड़भागी वही है जो श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेमी है। आज्ञा मांगकर चरणों में सबने सिर नवाकर सब हर्षित होकर अपनी यात्रा की ओर आगे चले हैं। पाछे पवन तनय शिरुनावा, जानि काज प्रभु निकट बुलावा। परसा शीस सरोरहु पानी, कर मुद्रिका दीन जन जानी। सबसे पीछे सभी वानरों ने प्रणाम किया है, सबसे पीछे श्री हनुमान जी महाराज ने प्रणाम किया है। तब हम श्री रामचंद्र जी ने उनको बुलाया है अपने पास और उनके सिर पर हाथ फेरा है और अपने हाथ से मुद्रिका यानी कि अंगूठी निकालकर हनुमान जी को दी है और कहा है कि तुम सीता को मेरा ये सारा दुख और जो ग्रह वेदना है ये सब बताना। बहु प्रकार सीता ही समुझायहु, कई बल विरह बेग तुम आयहु। हनुमत जन्म सुफल करि माना, चल्यहु हृदय धरि कृपा निधाना। बहुत प्रकार से सीता को समझाना, मेरा बल तथा विरह यानी कि प्रेम की जो रीति है वो सब तुम बताना और बहुत जल्दी आ जाना। यह सुनकर हनुमान जी महाराज ने अपने आप को धन्य माना है कि प्रभु ने मुझे इस कार्य के लिए नियुक्त किया है। वो श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर चले हैं। यद्यपि प्रभु जानत सब बाता, राजनीति राखत सुर त्राता। यद्यपि श्री रामचंद्र जी सब जानते हैं पर वह राजनीति
देवताओं की रक्षा करने वाले प्रभु सब जानते, पर वो राजनीति रख रहे हैं, पूरे चारों दिशाओं में वानरों को भेज रहे हैं। चले सकल बन खोजते, सरिता सर गिरी खो, राम काज लय लीन मने, बिसरा तन कर छो। सब वानर वन, नदी, तालाब, पर्वत और पर्वतों की कंदराओं में खोजते हुए चले जा रहे हैं। मन में श्री राम जी के कार्य में लीन है। शरीर तक का उन्हें ममत्व भूल गया है, शरीर का भान नहीं है। कतहु हो निश्चर से भेटा, प्राण ले एक एक चपेटा, बहु प्रकार गिर कानन हेरई, को मुनि मिले ताय सब घेरई। कहीं कहीं कोई राक्षस मिल जाता है तो उसको चपेटा मार मार के हाथ से ही उसके प्राण ले लेते हैं। कहीं कोई मुनि मिल जाता है तो सब लोग घेर के बड़े प्रेम से खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि आपने कहीं सीता जी को देखा है क्या? लागे तृषा अतिशय अकुलाने, मिले न जल घन गहन भुलाने, मन हनुमान कीने अनुमाना, मरण चहत सब बिनु जल पाना। इतने में सबको अत्यधिक प्यास लगाई है, तब अत्यंत व्याकुल हो गए हैं, किंतु जल कहीं नहीं मिल रहा है। तब हनुमान जी ने मन में अनुमान लगाया है कि जल यदि नहीं मिला तो सभी के प्राण संकट में हैं। ऐसा लगता है कि सब लोगों को मरना पड़ेगा। चढ़ गिर शिखर चहु दिश देखा, भूमि विवर यह कौतिक पेखा, चक्रवाक वक हंस उड़ाही, बहुतक खग प्रबंध सहते माही। उन्होंने पहाड़ की चोटी पर चढ़कर चारों ओर देखा तो एक पृथ्वी के अंदर एक गुफा में उन्होंने देखा कि हंस, बगुले और चकवे उड़ रहे हैं, बहुत प्रकार के पक्षी उड़ रहे हैं, उसमें प्रवेश कर रहे हैं। इस चीज से आप भी एक बात सीख सकते हैं कि यदि आप जंगल में कहीं फंस गए हैं और आपको यदि प्यास लगाई है या रास्ता नहीं मिल रही है, तो एक बार की बात है कि हम लोग भी जंगल में थे और रास्ता भूल गए, तो उधर समझ में नहीं आ रहा था किस दिशा में जाएं। तो हमको ये रामायण जी चूंकि बचपन में पढ़ी थी, तो उधर हमको दिखा कि बगुले उड़ रहे हैं। तब मैंने अपने जो साथी हैं उनसे कहा कि देखो उस साइड चलते हैं अपन लोग, उधर बगुले उड़ रहे हैं, तो निस्संदेह कहीं खेत में सिंचाई चल रही है, इसका मतलब है। तो बगुले, चक्रवाक और चकवी ये वही होते हैं हंस जहां पर पानी होता है, तो ये भी एक पहचान है। गिरते उतरी पवन सुत आवा, सब कहूले सोई विवर दिखावा, आगे के हनुमंत लीना, बैठे विवर विलंब न कीना। पवन कुमार हनुमान जी ने पर्वत से उतर आए हैं, सबको लेकर आए हैं, वह गुफा दिखलाई है, सबने हनुमान जी को आगे कर लिया है और वे गुफा में घुस गए हैं, देव नहीं की है। दीख जाए उपवन बरे, सर विकसित बहुकंज, मंदिर एक रुचिर तहें, बैठी नारी तप पुंज। अंदर जाकर उन्होंने देखा है बहुत ही उत्तम उपवन यानी कि बागीचा है, तालाब है, देखा है जिसमें बहुत से कमल खिले हुए हैं और वहाँ एक सुंदर मंदिर है। और मंदिर में एक बहुत ही तपो मूर्ति तेजस्वी औरत बैठी हुई है, स्त्री बैठी हुई है। दूर ताहे सब निशिरुनावा, पूछे निज वृतांत सुनावा, तेहि तब कहा करऊं जल पाना, खाओ सुरस सुंदर फल नाना। दूर से ही सबने उनको सिर नवाया है। तब उन्होंने पूछा है कि तुम लोग कौन हो, और अपना वृतांत जब सबने बताया है तो उन्होंने कहा है कि आप सब लोग जलपान कर लो और सुंदर रसीले फलों का सेवन करो। मज्जन कीन मधुर फल खाए, तासु निकट पुनि सब चली आए, तेहि सब आपनी कथा सुनाई, मैं अब जाऊं जहां रघुराई। आज्ञा पाकर सबने स्नान किए, मीठे फल खाए हैं, फिर उनके पास चले आए हैं। यह कथा जब उन्होंने सब सुनी है तो उन्होंने कहा है कि अब मैं वहां जाऊंगी जहां श्री रघुनाथ जी हैं। मुंह नयन विवर तजी जाऊ, पे हैं सीत जान पछताऊ, नयन मूंद पुनि देख वीरा, ठाणे सकल सिंधु के तीरा। तुम लोग आंख मूंद लो। सभी अंगद, नील, नल इनसे कहा है कि सब लोग आंख बंद कर लो और आंख बंद करके गुफा से बाहर निकलो। तो सब बंदरों ने आंख बंद कर ली है और गुफा से जैसे ही बाहर निकले हैं, आंख बंद किए हुए थे, जब उन्हें आंख खोली तो देखा वो सब लोग समुद्र के किनारे जाकर
खड़े थे। सो पुन गई जहाँ रघुनाथा, जाए कमल पद नायसी माथा। नाना भांति बिनहते कीनी, अन पायनी भगति प्रभु दीनी। और वह स्वयं वहां चली गई जहां श्री रघुनाथ जी थे। उसने जाकर प्रभु के चरण कमलों में अपना मस्तक नवाया है, बहुत प्रकार से विनती की है, और प्रभु ने उसे अपनी अनपायनी अचल भक्ति दी है। अनपायनी भक्ति वह भक्ति कहलाती है जो दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती ही जाती है। बद्री बन कहूँ सो गई, प्रभु आज्ञा धरि शीस। और धरि राम चरण जुगे, जीवन तद अजीस। प्रभु की आज्ञा सिर पर धारण करके वह बद्री का आश्रम को चली गई है। युगल चरणों में सिर नवाकर वह ब्रह्मा और महेश की भी वंदना करते हैं। हृदय में धारण कर वह स्वयं प्रभा स्त्री जो थी वह बद्री का आश्रम को चली गई है। कथा यहीं तक। जय जय श्री राम।